नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। देखिए, बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लगातार जो सियासी भूचाल और सियासी हलचल है वो देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष में आई बीजेपी महागठबंधन के मंत्रियों को दागी बताते हुए कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से बीजेपी पर हमला किया जा रहा है अवैध संपत्ति को लेकर के। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार मोदी ने इसका मोर्चा संभाला हुआ है। सुशील कुमार मोदी जो है लगातार जो जितने महागठबंधन के नए मंत्री बनाए गए हैं, यानी कि आरजेडी कोटे से जो महागठबंधन के मंत्री बनाए गए हैं, उनको लेकर के कई बड़े खुलासे कर रहे, कई बड़े आरोप जो है वो बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी जो है वो भी जवाब देने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। इन सबके बीच जिस तरीके का माहौल बनता हुआ इस वक्त बिहार की राजनीति का दिख रहा है, इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इसका दबाव पूरी तरह से पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने अब तक खुलकर कुछ भी सामने से नहीं बोला है, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने के साथ ही जिस तरीके का सियासी ड्रामा इस वक्त देखने को मिल रहा है और पूरी एक्टिव हो गई है विपक्ष की भूमिका में बीजेपी, और बीजेपी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रही है महागठबंधन पर, यानी कि सत्ता पक्ष के लोगों पर निशाना साधने का, जिस वजह से अब नीतीश कुमार जो है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से अंडर प्रेशर आ गए। ऐसे में नीतीश कुमार पर एक बड़ा दबाव जो है वो इस वक्त पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के साथ छोड़ करके महागठबंधन का हिस्सा बनना बीजेपी को रास नहीं आ रहा। सरकार बदलते ही बिहार में जबरदस्त सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी दागी मंत्रियों के सवाल पर हमलावर है। सुशील मोदी ने रामानंद यादव, सुधाकर सिंह, सुरेंद्र यादव और कार्तिक सिंह के मसले पर सरकार को चौतरफा घेरा है। सुधाकर सिंह को लेकर के सुशील मोदी ने एक संवाददाता सम्मेलन कर सरकार को बेनकाब करने की पूरी कोशिश की, तो वहीं उधर राजद भी बीजेपी पर हमलावर है। पार्टी की ओर से नेताओं ने भाजपा नेताओं की संपत्ति को लेकर के सवाल खड़ा किए हैं। साथ ही बता दें कि इन सबके बीच बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी नेताओं ने अवैध संपत्ति अर्जित नहीं की है, जो दागी हैं वही अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं। राजद में दागी नेताओं की भरमार है और अगर बीजेपी नेताओं के बारे में कोई सबूत है तो आरोप लगाने वालों को सामने लाना चाहिए। इन सबके बीच अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो भाजपा और राजद आमने सामने है। दागी नेताओं के सवाल पर भाजपा नीतीश कुमार को घेरने में जुटी है, और वहीं पिछली बार सुशील मोदी अपने मिशन में कामयाब हुए थे। इस बार उन्हें कितनी सफलता मिलती है ये देखने वाली बात होती है। दागी मंत्रियों का सवाल बीजेपी के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो रहा है। सुशील मोदी आंकड़ों के खेल में काफी माहिर है। बता दें कि 2017 में भी उन्होंने इसका सहारा लेकर के सरकार गिरा दी थी। अब नीतीश सम्मान के सवाल पर आरजेडी के साथ आए हैं, इसलिए दोबारा बीजेपी उन्हें घेरने की कोशिश में है और ये नई सरकार के लिए बड़ी मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को महागठबंधन के जबड़े से बाहर निकाला था। सुशील मोदी की राजनीतिक कौशल का लोग लोहा मानते हैं। उनकी राजनीतिक कौशल को देखते हुए संकट की स्थिति में केंद्रीय नेतृत्व भी उन्हें आगे ला देता है। गठबंधन टूटने के बाद सुशील मोदी हमलावर हो गए। उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। तो महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के साथ ही नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ेगी जिससे सत्ता पक्ष के लोगों पर निशाना साधा जा सके। लगातार बीजेपी कई बड़े खुलासे कर रही है, कई बड़े आरोप लगा रहे हैं। इन सबके बीच नीतीश कुमार कहीं मुश्किल में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार हालांकि अब तक चुप है, लेकिन ये देखने वाली बात होती है कि नीतीश कुमार अब क्या कुछ करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी इस वक्त हमलावर हो रही है, विपक्ष की जो भूमिका है वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ से निभाई जा रही है। ऐसे में नई सरकार के गठन हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और इस वक्त जो बिहार की सियासत की स्थिति है वो नीतीश कुमार की परेशानी को और भी बढ़ाते हुए नजर आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार अब क्या फैसला लेते हैं, क्या कुछ नीतीश कुमार की तरफ से जवाब सामने आता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया और आप भी बखूबी इस चीज को समझते होंगे कि जब नीतीश कुमार ने खामोशी इख्तियार कर ली है, इसका मतलब है कि
नीतीश कुमार कोई बड़ी प्लानिंग में चल रहे हैं और इस वक्त भी नीतीश कुमार की तरफ से कोई बड़ा जवाब जो है वो सामने नहीं आ रहा है विपक्ष यानी बीजेपी को लेकर के। नीतीश कुमार किसी न किसी प्लानिंग में इस वक्त भी है या फिर कोई मुंहतोड़ जवाब जो है वो विपक्ष को देने की तैयारी जो है महागठबंधन और नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। तमाम बड़ी खबरें आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर मिलती रहेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ।